तो क्लास 11th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे चैप्टर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 में चलने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 सबसे पहले किंग फॉर्मूले बेस पर है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास जो बेस्ड है वह डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट पर है। डिग्री और रेडियन मेजरमेंट क्या होते हैं आप जानते हैं। डिग्री एंगल मेजर करने का, एंगल मेजर करने का, डिग्री और रेडियन दोनों एंगल मेजरमेंट के दो अलग अलग यूनिट्स बोल सकते हैं कि एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में भी और साथ ही साथ रेडियन में मेजर करते हैं। डिग्री के बारे में आप जानते हैं कि ये कंप्लीट रिलेशन जो होते हैं, सबसे पहले अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री में हमें क्या क्या जानना होता है कि अगर हम एक कंप्लीट रिलेशन जो होता है अगर हम पूरा करते हैं या हमारे व्हील जो होते हैं कंप्लीट रिलेशन पूरा करती है, इसका मतलब वो 360 डिग्री मूव करती है। कितना मूव करती है? कंप्लीट रिलेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो सकता है। ये आपका सिंबल होता है डिग्री के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री। साथ ही साथ डिग्री को और क्या जानना चाहिए, और जानना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री विच इज डिनोटेड बाय, इस तरह से हमने कर दिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट में डिवाइड होता है। कितने मिनट में? 60 मिनट में डिवाइड होता है। 1 डिग्री 60 मिनट में डिवाइड होता है। साथ ही साथ 1 मिनट जो आपका डिवाइड होगा 1 मिनट विच इज 1 मिनट हमने यहाँ लिखे विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो एंगल मेजर करने का सबसे लोवेस्ट एंगल बोल सकते हैं, लोवेस्ट आपकी जो जिसमें कन्वर्ट किया जाता है डिग्री को, वो आपका सेकेंड है। सेकेंड से नीचे आपको नहीं कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पूछा जाता है कि आप डिग्री में कोई एंगल दिया गया तो उसको रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ये तो आपको डिग्री के बारे में मैंने बताया कि कंप्लीट रिलेशन 360 डिग्री का बनता है। साथ ही साथ एक डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। किस तरह से लिखा जाता है सेकेंड को, वो आपको मैंने बताया। अब दूसरी बात करते हैं कि एंगल मेजर करने का जो दूसरा तरीका होता है उसको रेडियन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियन बोला करते हैं। रेडियन क्या होता है? रेडियन का मतलब यह होता है कि अगर एक यूनिट रेडियस का हमने सर्कल ड्रा किए तो उसके सेंटर पर उसके यूनिट रेडियस, मतलब अगर मान लीजिए इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है तो रेडियस 1 यूनिट रेडियस लेकर और इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, यह आर्क है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के द्वारा जो एंगल सेंटर पर सब्सटेंड की जाती है, अगर वो एंगल थीटा है तो ये थीटा जो मेजर की जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 1 यूनिट, मान लीजिए आपके रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क जितनी सेंटीमीटर का बन जाए, इसके और रेडियस आप 1 यूनिट के द्वारा सेंटर पर जो बना हुआ एंगल होगा उसको अगर मेजरमेंट किया तो उसको रेडियन मेजर करते हैं। 1 यूनिट इसका जो एंगल मेजरमेंट का जो तरीका है वो उसको रेडियन मेजर करेंगे और वह 1 रेडियन होता है। इसका मतलब अगर ये थीटा फाइंड करना होता है तो यहाँ पर एंगल थीटा फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस यूज करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये लेंथ इसका मेजर कर लीजिए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का हो और रेडियस इसकी 3 हो तो आप इसको बोल सकते हैं 5/3। क्या बोलेंगे? 5/3। अब 5/3 क्या, ये फ्रैक्शन हुआ ना, तो फ्रैक्शन को अगर हम एंगल में बताना चाहते हैं तो ये 5/3 हो जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा, इतना रेडियन होगा। इसका मतलब जो फ्रैक्शन पार्ट होता है जो डिग्री में नहीं लिखा जाता है, वो वाला पार्ट जो होता है वो एंगल मेजर का जो मेथड यूनिट होती है उसको रेडियन बोला करते हैं। तो इसका मतलब अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल लेकर अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो एंगल पर जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसका जो मेजरमेंट होगा, उसकी जो यूनिट होगी वह रेडियन हो जाएगी। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू L/R होते हैं। इसको याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। क्या लिखता हूँ? थीटा इज इक्वल टू एंगल मेड ऑन द सेंटर, एंगल जो सेंटर बने वाला है, थीटा इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। इन दोनों का जो डिवीजन, रेडियस ऑफ द सर्कल, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को रेडियन बोला करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जितना आएगा, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू L/R है और रेडियन यहाँ पर या तो रेडियन में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, या L/R जितना आया उसके ऊपर C लिख दिया करते हैं। तो इसको भी बोला करते हैं कि L/R, मान लीजिए 1 आया तो 1 रेडियन हो गया, जिसको C लिख देंगे 1 के ऊपर C, तो इसको बोलेंगे 1 रेडियन हो गया, ठीक है ना।
अब हमारा जो मेन एक्सरसाइज इसमें जो पढ़ना होता है, हमें ये पढ़ना होता है कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एक कंप्लीट रिलेशन अगर 360 डिग्री होता है तो वो एक कंप्लीट रिलेशन रेडियन में अगर बोला जाए तो उसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये आप याद रखिएगा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 के बराबर। या तो इसको पाई में लिखिए या तो डिग्री में लिखिए। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं पाई रेडियन जो इक्वल होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर आपको रेडियन से डिग्री में चलना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, या आपका डिग्री में आ जाएगा। जब रेडियन से डिग्री में चलेंगे, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर पुट कीजिएगा पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की वैल्यू कितना पुट करेंगे? 22/7 यहाँ पुट करेंगे और उसको डिवाइड कीजिएगा। याद रखिएगा जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट होगा तो पाई की वैल्यू पुट करने के बाद ये इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड अगर नहीं होता तो उसको मिनट में डिवाइड करेंगे, सेकेंड में डिवाइड करेंगे। लोवेस्ट एंगल आप सेकेंड में लेकर चलेंगे। लेकिन जब आप डिग्री से रेडियन में चलते हैं, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/180 रेडियन हो जाएगा। पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। और जब रेडियन में होगा तो पाई को आप पाई रहने दीजिएगा, रेडियन जो लिखी जाती है वो पाई में लिखा जा सकता है, जैसे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो पाई को आपको 22/7 नहीं रखना पड़ता है। लेकिन जब आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, उसके बाद उसको मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी जो जाने वो क्या पढ़े? हमने पढ़े डिग्री को मिनट और सेकंड में कितनी वैल्यू होती है, और हमारे पास रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है एंगल मेजरमेंट करने का दूसरा यूनिट होता है, ठीक है ना, जो कि डिपेंड करता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। जितनी यूनिट का लेंथ ऑफ आर्क होगा और जितनी रेडियस होगी उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर वो उतना रेडियन का हो जाएगा। जिसको इसके किसी भी नंबर को अगर रेडियन में लिखना तो L/R मतलब C, जैसे 1 रेडियन है तो 1 के ऊपर C लिख दीजिए, या 1 रेडियन लिख दीजिए। 2 रेडियन लिखना तो 2 के ऊपर C लिख दीजिए, या 2 रेडियन लिख दीजिए। दूसरी कंडीशन होती है कि पाई रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशंस होता है, तो याद रखिएगा जितना एक कंप्लीट रिलेशन अगर 360 डिग्री होता है तो उसको रेडियन बोला करते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन पाई हो जाता है। अब यहाँ पर याद रखना यह होता है कि अगर पाई है, क्या है? पाई है, रेडियन से डिग्री में बदल रहे हैं, रेडियन से डिग्री में बदल रहे हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कीजिएगा, डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए। लेकिन अगर आपको डिग्री से रेडियन में चलना है तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई को पाई में रहने दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं बेस पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमारे इन फार्मूले पर है। मेरे हिसाब से आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा, बाकी बेसिक फार्मूले तो आपको पता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो बाकी फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके बिटवीन रिलेशंस क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। हम एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी फार्मूले की तो हम उनकी जो क्लास 10th में आप लोग फार्मूले पढ़े हैं उस फार्मूले को भी हम देखेंगे एक बार, ठीक है। तो एक बार आप इन फार्मूले को नोट कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। फिर 3.1 लेकर देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहले पूछा है फाइंड द रेडियन मीजर, जबकि आपके डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। तो फाइंड द रेडियन मीजर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर दिया है। तो आपको ये डिग्री में दिए गए हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडियन मतलब पाई के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लेकर चलते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 पार्ट में आपके पास है 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। आप जानते हैं कि पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाता है। पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। जब हमें रेडियन बदलना है तो 25 डिग्री इज इक्वल टू
25, देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो देन 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 180, इतना जो आएगा वो रेडियन में आएगा। तो मैंने बताया रेडियन में पाई की वैल्यू रहने दीजिएगा, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर लीजिए, 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 6 30। सो 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन आ जाएगा। तो ये आपका रेडियन मेजरमेंट हो गया। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 पुट नहीं करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि पाई में लिखा जा सकता है रेडियन। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो पहला पार्ट मैंने आपको बताया। अगला जो पार्ट दिया है वो कोई नेगेटिव पार्ट वाला एंगल है। एंगल है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। सबसे पहले बात यह होती है, अगर ये डिग्री में होता तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर डिग्री और मिनट दोनों में है तब क्या करेंगे, जब डिग्री और मिनट दोनों में है तो इसको हम मिनट वाले को भी डिग्री में बदलेंगे, देखेंगे कि 30 मिनट में कितना डिग्री होता है, और उसके बाद जब ये टोटल कंप्लीट होकर डिग्री में बदल जाएगी तो उस डिग्री को रेडियन में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेंगे, जैसे आप अगर इसकी पार्ट की बात करते हैं, जैसे 3.5 होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0.5 लिख सकता हूँ ना, ऐड करेंगे तो बाद में क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज अगर लिखूँगा ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -47 डिग्री, माइनस को अलग कर लीजिए, 30 मिनट, मैं इसको 30 मिनट को प्लस कर दिया, बाद में ऐड करेंगे तो 47 डिग्री 30 मिनट एक ही बात हो गई, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा -47 डिग्री प्लस 30 मिनट को, देखिए 1 मिनट में 1 डिग्री में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1/60 क्या होगा, डिग्री होगा। तो 30 मिनट में कितना होगा, 30 × 1/60, ये जो आएगा वो पूरा डिग्री में हो जाएगा, ये पूरा क्या आएगा, डिग्री में हो जाएगा। तो यह आ गया -47 डिग्री, इसको कैंसिल कर लें तो 1/2 ये भी डिग्री में हो गया। तो 47 + 1/2 ऐड कर लें, बिकॉज दोनों डिग्री है तो ऐड किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह हो गया, एलसीएम ले लिए तो यह एलसीएम आ गया 2 और 47, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 19, ठीक है ना, और प्लस 1 ये जो टोटल आएगा वो डिग्री में आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री, दैट मीन्स 47 ये आ जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट। अब ये डिग्री में टोटल कन्वर्ट हो गई, और 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होता है, तो 95/2 डिग्री में कितना होगा, इसके लिए कन्वर्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू -95/2 इंटू पाई/180, ये किस में बदल जाएगा, ये रेडियन में बदल जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, देखिए कुछ इस कैंसिल होता है, यहाँ कैंसिल हो जाएंगे 5, है ना, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ओके, एंड 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, तो इसको लिख सकते हैं -19 पाई/72, इतना रेडियन आ जाएगा। ये इतनी रेडियन आपकी आ जाएगी, और कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लीजिएगा। अब आप नहीं समझे यहाँ पर होंगे कि अगर मिनट है तो मिनट को भी डिग्री में बदल दीजिए, और डिग्री में बदलने के बाद आप उसको ऐड कर, पूरा टोटल डिग्री में बदल जाएगा, तो डिग्री में बदलने के बाद आप उसको रेडियन में बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखिए आपके 2 क्वेश्चंस 3rd और 4th और दिए गए हैं, इसको मैं एक और पार्ट बता देता हूँ, ट्राई कर लीजिएगा दूसरे के लिए। जैसे 3rd में पूछा है 240 डिग्री है, अब 240 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 240 इंटू पाई/180, कैंसिल कर लीजिए, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 8, इन दैट मीन्स 4 पाई/3, इतना आपका रेडियन में आ जाएगा। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, 520 डिग्री दिया है, तो 5/20 कितने मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 4, किसी से कैंसिल कर 26 से मान लीजिए कैंसिल कर लिया, तो 2 9 जा 18 आ जाएगा, और किसी से कैंसिल होने वाला नहीं, तो ये आ जाएंगे 26 पाई/9, इतना रेडियन आ जाएगा। तो ये इतनी रेडियन आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री से रेडियन बदलना आसान है ना। रेडियन से डिग्री बदलने में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, रेडियन से डिग्री कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो नोट कर लीजिए, मैं यहीं बता देता हूँ। फाइंड द डिग्री मेजर, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर, ओके, ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डिग्री मेजर, और जबकि बताया इसमें, और ये आपके ऑप्शन भी मैं नोट कर लेता हूँ, आप एक बार तब तक नोट कर लीजिए, फिर मैं रब करूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है डिग्री के लिए 11/16 है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में -4 दिया गया है, -4 है, ठीक है ना, -4 है। एंड थर्ड पार्ट इज 5π/3 है एंड फोर्थ पार्ट इज 7π/6 है। तो ये आपके जो दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं और आपसे डिग्री मेजर पूछा है ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये रेडियन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं डिग्री से रेडियन से हमें डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं ये रब कर दूं, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। आई थिंक आपने इसको देख लिए होंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इसका, ठीक है। नाउ डिग्री और रेडियन एंगल मेजर करने के तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट जो डिग्री होती है वो आप समझते हैं कि आप बेसिकली डिग्री से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं फ्रैक्शन में दे दिया जाता तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए रेडियन बना दिया कि दो साइड का जो रेशियो होता है वो आपका रेडियन होना चाहिए, और उसको बाद में इन्होंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिए ताकि बड़े बड़े हम जब यूनिट निकालते हैं दो साइड का रेशियो, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल दिए, मान लो आ गया 5 आ गया, तो 5 हमारा क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख सकते हैं आप ऐसे ही कि अगर मान लीजिए ये एंगल है, हमें ये एंगल पता करना थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा दिस अपॉन दिस, मान लीजिए हमारे पास है 5/4 लिख दिया। अब ये 5/4 क्या, ये एंगल तो है ना, बिकॉज इसी एंगल को बता रहे हैं ना हम, साइन थीटा मतलब हम इसी एंगल को पता करना चाह रहे हैं। ये आपके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मान लीजिए जो भी हो, ठीक है ना। चलिए ये मान लीजिए, तो ये जो आएगा ये किस में आया है, ये रेडियन में आया है, तो यही आपका रेडियन हुआ करता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं होती है। ये एंगल आप लोग को डिग्री में नहीं बताया, तो रेडियन अभी पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं डिग्री के लिए। तो डिग्री के लिए ज़रा देखिए, सबसे पहली पार्ट की बात करते हैं। 11/16 दिया, ये किस में दिया है, ये आपका इतना रेडियन दिया है, इतना रेडियन है। अब आप ये जान लीजिए कि 1 रेडियन मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, इतना डिग्री हो जाता है। ये नहीं होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपसे पूछा है 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 11/16 इंटू 180/पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पर बोला गया कि आप 22/7 रख सकते हैं, तो रख लीजिए 11/16 इंटू 180 एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। आप चाहें तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ भी कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4 एंड नहीं 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 45 इंटू 7/8 आ जाएगा, बिकॉज ये तो डिनोमिनेटर में रिवर्स हो जाएगा, तो 45 इंटू 7/8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आया, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 एंड प्लस 3 28 प्लस 3 315, 28 प्लस 3 31 315/8। ये कितना आया, ये आपका डिग्री में आया, किस में आया, ये डिग्री में आ रहा है। डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं लिखा करते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करनी पड़ेगी। चलिए डिवाइड करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। 315 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, ओके। तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 8 3 जा 24, दैट मीन्स 7 और 8 9 जा 72। तो यह आ गया आपका 3 बच गया। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा इसको विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिवाइड करने के बाद कितना आया, यह आ गया 39 प्लस 3/8 डिग्री। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24 एंड 7 31 22 और प्लस 3, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर यहीं आ जाएगा। यही तो होता है ना डिवीजन के लिए, जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस कर देते हैं। तो ये आ गया 39, इसको हमने डिवाइड किया, इतना लिख दिए, या इतना आप लोग सही बटा में ऐसे बनाकर लिखते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए 39 तो कंप्लीट डिग्री में आ गया, 39 डिग्री कंप्लीट में आ गया, लेकिन 3/8 डिग्री बच गया है, 3/8 डिग्री बच गया है। अब 3/8 डिग्री फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम इसको किस में बदलेंगे, मिनट बदल देंगे। अब हम क्या जानते हैं, हम इसके बाद लिखेंगे क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ पर 39 डिग्री तो है ही, साथ ही साथ 3/8 डिग्री को 3/8 इंटू 60 मिनट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए,
4 कितने से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 60 है ना, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 2 जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 45/2, ये मिनट में आ गया। अब 45/2 को भी डिवाइड कीजिए तो मिल जाएगा आपको 39 डिग्री प्लस 2 2 जा 4, यह आ गया 22 मिनट प्लस हाफ मिनट, यही ना आएगा भाई, देख लीजिए जोड़ लीजिए। तो जब इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 22.5 डिग्री आप लिख देंगे, 22.5 मिनट है ना, मतलब 22 एंड 22 इंटू 1/2 लिखते हैं ताकि 22 44 145 हो जाए। इसमें 22 कंप्लीट आ गया, बाकी 1/2 आपका इनकम्प्लीट, मतलब आपके फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन में जब तक आएगा तब तक आप उसको लोवेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अभी 1/2 मिनट फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, मिनट को आप सेकेंड बदल देंगे। हम ये जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड हुआ करता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू अगर 60 सेकेंड होगा तो 1/2 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 39 डिग्री प्लस मैंने लिख दिया 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट को मैंने 60 सेकेंड बदल दिया, कैंसिल कर लीजिए तो यह आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट एंड प्लस 30 सेकेंड। कंप्लीट को एक साथ अगर लिखा जाए तो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये बताने के तरीके मैंने यहाँ पर प्लस में कर दिया, आप प्लस में नहीं करना चाहें तो आप ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे 39 और बाकी जो ब्रैकेट बचेगा 45/2 हो जाएगा। तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया ताकि एक साथ आपको लिखने में आसानी हो। तो ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड इज इक्वल टू 11/16 को। तो देखिए क्वेश्चंस कितने बड़े हो जा रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या लेना, 11/16 है, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करनी 180/π की वैल्यू पुट करनी है, 180/π रखना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है। पुट करते जाइएगा, अगर फ्रैक्शन में आता जाएगा तो पहले जितना कंप्लीट पार्ट होता है, जैसे 39 कंप्लीट निकल गया, बचा जो 3/8 फ्रैक्शन बच गया। अब इस 3/8 को उसको लोवेस्ट डिग्री में कन्वर्ट करिए तो लोवेस्ट क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता, मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे फिर भी जो बच जाएगा, जैसे 22 कंप्लीट आपका मिनट निकल गया, बाकी हाफ मिनट और बचता है, तो हाफ मिनट को फिर से आप उससे लोवेस्ट वाले में सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड से लोवेस्ट नहीं चलना है। अगर मान लीजिए डिवाइड नहीं होगा, जैसे डिवाइड यहाँ पर 30 सेकेंड आ गया, डिवाइड नहीं होगा तो वहाँ अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए डिवाइड करते समय 30.1 आ गया तो 30.1 को 30 ले लेंगे, लेकिन 30 पॉइंट मान लीजिए आपके पास 5 आता है तो उसको 31 सेकेंड ले लेंगे। 30.5 आता है डिवाइड करने पर तो उसको 31 सेकेंड ले लेंगे। 5 या 5 से ज़्यादा होने पर राउंडेड, आप जानते होंगे राउंडेड करना, 5 या 5 से ज़्यादा होने पर उसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लिया करते हैं, और 5 से लेस देन होने पर उसको नेग्लेक्ट कर दिया करते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर हमने सेकेंड की बात करते हैं, तो चलिए इसको रब कर दें। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अगर कहीं स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, कि देखिए सिलेबस ऐसा होता है 11th क्लास की ना, कि बहुत सारा पढ़ना होता है और टाइमिंग आपकी बहुत थोड़े रहती है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिए, 1-2 बार आप अगर ध्यान से देखते हैं तो मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे -4 रेडियन के बारे में पूछ रहा है। रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π, तो यहाँ पर -4 इज इक्वल टू -4 इंटू 180/π आ जाएगा। 180/π दैट मीन्स -4 इंटू 180/22 एंड 7 आ गया। ये डिग्री में चल रहा है, ये सारे क्या आ गए, ये डिग्री में हो गया। अब आप इसको और कन्वर्ट कर लीजिए, 4 इंटू 180 इंटू 7/22। लग रहा है ये भी कैलकुलेशन ज़्यादा लेगा, है ना। तो 2 2 जा 4 हो गया, 11 आ गए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डिवाइड वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यह आ जाए कितना, 2 7 जा 14 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 360 इंटू 7/11, या इसको लिख दीजिए 700 1 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21 प्लस 4 25/11। इतना आपका डिग्री में आ गया, 25 20 आ गया, ठीक है ना।
और 20 आ गया। तो आप इसको अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करिए, जैसे फ्रैक्शन वो प्योर निकल जाता है तो उसको रहने दीजिए, बाकी जो फ्रैक्शन बचता है उसको छोड़ दे देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 11 2 ज़ा 22 एंड 3 बचेगा, तो 3 का मतलब फिर 11 2 ज़ा 22 लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर 10 बचेगा, है ना। आप डिवाइड कर लीजिए, कहीं का डिजिट गलत हो गया तो फिर वापस आना पड़ जाएगा। 22 एंड 3, 11 2 ज़ा 22 एंड 10, तो 11 9 ज़ा 99, ओके। 11 9 ज़ा 99, दैट मीन्स ओनली 1 बचा। तो यहाँ पर आ गया 229 डिग्री एंड 1/2, मतलब 1/11 प्लस 1/11, ये बचा दिस वन। इसको मिक्स्ड में लिख दीजिए तो 1/11 बच जाएगा, प्लस लिखिए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, या आप इसको लिखते हैं 229 से ही 1/11, इतना आप डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको सेपरेट कर लीजिए, इसको लिख दीजिए 229, ठीक है ना, और प्लस 1/11 डिग्री। नाउ 1 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा माइनस 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट अप्लाई कर दिए। इसको भी डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 229 डिग्री प्लस 60 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 5 ज़ा 55 एंड 1/5/11, इतना मिनट आ जाएगा। ये ना आएगा 11 5 ज़ा 55 प्लस 5 60 आ जाएगा। तो अब फिर से कन्वर्ट करिए इसको, फिर से कैसे कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 229 डिग्री प्लस 5 एंड 5/11 है, तो इसको लिख दीजिए 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 229 डिग्री प्लस 5 मिनट एंड 5/11 मिनट को 60 सेकेंड में बदल दीजिए। आप जान लीजिएगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 5/11 मिनट इज इक्वल टू 5/11 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट 229 डिग्री प्लस 5 मिनट एंड प्लस 5 6 ज़ा 30, मतलब 300/11 सेकेंड आ जाएगा, ओके। 300/11 सेकेंड आया। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड देखिए ज़रा कैसे इसको अप्रोक्सीमेट लिया करेंगे, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अब आपको देखिए 300 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 2 ज़ा 22 आ जाएगा, 8 बच गया, है ना। 11 7 ज़ा 77 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अगर डेसिमल लेते हैं तो यहाँ 0 होगा, 11 2 ज़ा 22। आप देख सकते हैं डेसिमल के जस्ट बाद वाली नंबर आपका 2 होगा, उसके बाद 8 9 आते रहे, तो 11 के जस्ट बाद वाली अगर 2 है तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन अगर करते हैं तो 27.2 को 27 लिख देंगे। अगर डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू होगी वह 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से ज़्यादा होती तो यह अप्रोक्सीमेट होकर इसमें ऐड हो जाती है। मतलब अगर ये 5 होता तो ये 28 हो जाता, या 6 होता तो ये 28 हो जाता, लेकिन अगर ये 4 होता तो ये 27 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट एंड 300/11 को अगर आपने लिखें कितना आ गया 27 सेकेंड आ जाएगा, 27 सेकेंड आ गया। इसको ज्वाइंट रूप में लिख दिया जाए तो 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, यह आ जाएगा टोटल -4 रेडियन को फाइंड द डिग्री मेजरमेंट में। मेजरमेंट आपका डिग्री में इतना आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी डिग्री और रेडियन की, तो कन्वर्सेशन आप सीख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, 1 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और हम बाकी चीज़ें रब कर दे रहे हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बाकी क्वेश्चन ईजी, थोड़ा सा ये ज़्यादा दिक्कत हो गया था, इसमें लेंदी पार्ट बन जाए थे, तो हम यहाँ पर रब कर दे रहे हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड पार्ट की, एंड थर्ड पार्ट इज इक्वल टू 5π/3 रेडियन दिया है, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π होता है। तो 5π/3 रेडियन इज इक्वल टू 5π/3 इंटू 180/π। पाई से पाई कैंसिल कर लीजिए, 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, इसका मतलब 300 डिग्री आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए 300 डिग्री आ गया। ऐसे ही आप करना चाहें तो 4th भी कर सकते हैं, हो जाएगा।
फोर्थ देख लीजिए एक बार, वो भी बता देते हैं। 7 पाई/6 है तो इसमें पाई अपॉन 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 7 पाई/6 है, इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब पाई कैंसिल हो गया तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो 210 डिग्री आ गया। 210 डिग्री जिसको आप लिखने के लिए इस तरह से लिखा करते हैं। तो ये पहला दूसरा तो मतलब थर्ड फोर्थ ईजी है, पहला दूसरा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से आपको डिग्री और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना आ गया होगा। तो ठीक है, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर।